हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। हम सोचे उसका वीडियो रैंक क्यों नहीं करता, लेकिन हम क्या जानते थे यहाँ अपने ही वीडियो में दम कम था। तो यार तुम लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, रिटेंशन गिर जाता है और वीडियो रैंक नहीं करता है, जिससे व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं और मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो यार प्लीज़ वीडियो पर देखा करो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो अप्पा मैन। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? तो बहुत बढ़िया होंगे। तो आज आपके लेके आया द फीलिंग ऑफ लव का पार्ट 3। तो आज का वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होने वाला है, तो एंड जरूर देखना। चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पाको का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे ही गिरने वाली होती है, लेकिन तभी हमारा परमैन जो रहता है वो पाको को गिरने से बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे गिरने बचाने के लिए जब वो अपना हाथ आगे बढ़ता है और उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन परमैन भी जो रहता है वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाता और दोनों जो गिर जाते हैं। सबसे पहले पाको गिरता है, लेकिन ठीक परमैन ही उसके ऊपर गिर जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। परमैन के लिप्स पाको के लिप्स टच हो जाते हैं और ये होने के बाद परमैन बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाता है। वो वहाँ से तुरंत खड़ा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। पाको को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पाको भी जब पूरी तरह शांत हो जाती है और उसका पूरा का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है और परमैन सोचता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब परमैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर रुके या फिर से निकल जाए। लेकिन तभी पाको खड़ी होती है और परमैन से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन परमैन जो रहता है बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाता है और तुरंत वहाँ से निकल के भाग जाता है और पाको कुछ भी नहीं कह पाती। पाको के मन में बस एक ही बात आ रही होती है, ये सब आके रुक गया। और थोड़ी देर वहाँ पर पाको बस खड़ी रहती है और थोड़ी देर के बाद जब उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन परमैन वो काफ़ी देर तक तो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है, वो बस लगातार आगे बढ़ रहा होता है, आगे ही बढ़ रहा होता है और लगातार बस आगे ही बढ़ रहा होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सब हो क्या गया। काफ़ी दूर जाने के बाद परमैन को जब पता लगता है कि यानी जब उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई भी नहीं आ रहा है और पाको उसके पीछे दूर दूर तक नहीं है, तो वो रुकता है और वो अपने आप से कहने लगता है कि आखिर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो यही सोच रहा होता है कि आखिर आज मैंने दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी। पहले उसने बड़ी गलती करी जब उसने उसका फ़ोटो जो स्विमिंग ड्रेस में ले लिया, और अब उसने इतनी बड़ी गलती कर दी दोबारा से। अब परमैन का माइंड पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और वो वहाँ से भाग के आ गया। उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये आज हो गई है और अब वो जो है बहुत बुरी तरह फंस चुका है। लेकिन अगली बार जब भी वो पाको से मिलेगा, उसका पाको से मिलना तो तय है ड्यूटी के टाइम पे, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। उसने पाको के साथ किस कर लिया हो लिप्स पर, आखिर पाको का रिएक्शन क्या होगा। भले ही एक्सीडेंटली हो, लेकिन पाको के मन में अगर ये बात आ गई कि मैंने जो इंटेंशनली किया है, तो आखिर वो कैसे रिएक्ट करेगी। और परमैन का माइंड जो इन्हीं बारे में सोच सोच के जो है दंग रह रहा होता है और वो बहुत देर तक वहीं पे खड़ा होकर इस बारे में सोचता रहता है। लेकिन तभी उसके माइंड में आता है कि इस बारे में सोच के कुछ नहीं होगा, मुझे घर जाके पाको से बैच पर बात करनी चाहिए, और अपने घर के लिए निकल जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं पाको जो रहती है वो भी अपने घर जा रही होती है और इसी बारे में सोच रही होती है कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है और जब उसे परमैन अगली बार मिलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन पाको के मन में कुछ इतनी बातें नहीं होती है परमैन के लिए जितना परमैन सोच रहा होता है कि आखिर क्या हो गया, कैसे हो गया। पाको बस इतना सोच रही होती है कि जो हुआ है बाय चांस हुआ है, गलती से हुआ है, इसमें परमैन की भी कोई गलती नहीं है और इसमें पाको की भी कोई गलती नहीं है। वो दोनों, उनका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो दोनों ऐसा करेंगे। वो सिंपली वहाँ से जा रहे थे और बैलेंस बिगड़ा था, तो इसी वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था तो इसलिए दोनों को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और ये लाजमी भी है, जब हम किसी के पहली बार इतना करीब आते हैं तो हमें थोड़ी बहुत हेजिटेट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर पाको और परमैन दोनों को ही हेजिटेट जो है फील हो रहा है। लेकिन पाको को परमैन की कंपैरिजन थोड़ा कम लग रहा है, बिकॉज पाको ने जो स्टेप नहीं उठाया, गलती परमैन से हुई है, तो वो थोड़ा बहुत इस बारे में सोच रहा है। लेकिन जितना परमैन सोच रहा है कि पाको कैसे रिएक्ट करेगी, उसे क्या आंसर देगी, इतना कुछ भी नहीं है पाको के माइंड में। वो सिंपल ये सोच रही है कि बाई चांस, और बल्कि पाको को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये सब होने के बाद। सिंपली यार ये एज ही ऐसी होती है कि जिसमें सबके साथ ऐसा होता है और ये सबके साथ कॉमन बात होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो परमैन जो रहता है वो ऐसा सोचता है, अपने घर पर पहुंचता है और जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसका रोबोट से पूछता है कि तुम इतने सैड क्यों हो। तो अपने रोबोट से बहुत देर तक तो कुछ कहता ही नहीं है, तो रोबोट ही समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ी बात हुई है, तभी ये इतना सैड है। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद जब रोबोट उससे पूछता है कि बताओ ना क्या हो गया, तो वो रोबोट से कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तभी रोबोट बोलता है कि बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, बताओ मुझे हुआ क्या है। तभी परमैन जो रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इसमें मेरी बहुत बड़ी गलती है और तुम ही मुझे ब्लेम करोगे। तभी रोबोट बोलता है अगर तुम मुझे बताओगे नहीं आखिर हुआ क्या, तो मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सही है और कौन गलत। तभी रोबोट कहता है पाको के साथ कुछ हुआ है। तभी परमैन कहता है हाँ। तभी रोबोट बोलता है तो बताओ मुझे क्या हुआ है। और परमैन जो रहता है बताने के लिए बहुत डिनाई करते हैं, लेकिन जब रोबोट बहुत ज़्यादा फोर्स करता है तो परमैन को बताना पड़ता है कि पूरा इंसिडेंट आखिर हुआ क्या है। पूरा इंसिडेंट सुनने के बाद मित्सो का रोबोट कहता है कि अच्छा तो ये बात है। मित्सो कहता है हाँ यही बात है, और वो उस वक्त ये कहते हुए अपना परमानेंट सेट उतारने लगता है। तभी रोबोट बोलता है तो इसमें तुम्हारी गलती क्या है, तुम उसकी हेल्प भी तो कर रहे थे, और ये बात तो भी समझ ही सकती है ना कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना होता तो तुम उसके उस टाइम पे ऐसा क्यों करते। और रही बात उसका फ़ोटो खींचने की, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम वो सिंपल उसकी फ़ोटो तो खींच रहे थे मित्सो, आखिर तुमने गलत क्या किया है। यही मित्सो कहता है लेकिन ये बात तुम कह रहे हो, जरूरी नहीं ना कि ये बात वो भी कहे।
तभी रोबोट बोलता है देखो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है मित्सो, तुम इतना डरो मत, सिंपली तुम तो बस उसकी हेल्प कर रहे थे और हो सकता है कि तुम्हारा पैर मुड़ गया हो जैसे उसका मुड़ा था, और ये सब बस बाई चांस हुआ है और तुम्हारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था जो तुम सोच रहे हो कि उसके माइंड में ऐसा आएगा। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे तुम सोच रहे हो वो भी वही सोच रही होगी कि मित्सो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन सिंपली मैं तो यही कहूँगा कि तुम उसे भी कॉल मत करो, बिकॉज अभी उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा। तुम सिंपली उससे कल मिलना और उससे जो है इस बारे में बात कर लेना, और जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसा कर सकते हो। बाकी भाई मित्सो की बात जो है रोबोट भी सुनता है और वो दोनों जैसे काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। तो वो कंक्लूड करते हैं कि वो जो है कल ही जाके मित्सो पाको से बात करेगा इस बारे में, और वो जो सिंपली इस बारे में जो पाको से बात करेगा, बिकॉज इन चीज़ों में जो चुप रहना सही नहीं होता है, ये रोबोट उससे कहता है। और अगर वो आज चुप रहा तो वो कभी भी पाको के सामने नज़रें नहीं मिला पाएगा, इसलिए वो कल ही जाके उससे इस बारे में बात करेगा। और मित्सो ठीक ऐसा ही करता है। जब मित्सो नेक्स्ट डे अपने स्कूल से घर पे आता है तो अपने स्कूल से आने के बाद एज़ यूजुअल जो रहता है मित्सो जो रोज़ करता था वो कॉमिक्स पढ़ के जो है अपना टाइम स्पेंड करता था ड्यूटी पे जाने तक का। लेकिन आज उसको जो है बिल्कुल भी कॉमिक पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। वो यही सोच रहा था कि यार कैसे भी करके जो मैं पाको से आज बात कर लूँ इस बारे में और सब कुछ जो है सॉर्टेड कर लूँ कि उसके माइंड में आखिर चल क्या रहा है, और बस ड्यूटी पे जाने का वेट कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे ड्यूटी का टाइम पास में आ रहा होता है तो उसका जो है माइंड भी जो है बहुत ज़्यादा जो है नर्वस हो रहा होता है। उसको जो अंदर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग आ रही होती है कि उसने जो गलती करी है और वो कैसे पाको से नज़रें मिलाएगा। लेकिन वो जो है अपने अंदर जो है हिम्मत बांधे रखता है और अपने रोबोट से की हुई बातों को याद रखता है। तो वो जो उसी हिसाब से जो टाइम आने पर जो अपना परमानेंट सेट एक्टिव करता है और उसे पहनता है और अपने रोबोट को भी एक्टिवेट करके कहता है कि मैं जा रहा हूँ। और जाते तो रोबोट उससे कहता है कि पाको का कॉल आया, अभी वो कहता है नहीं। तभी मित्सो कहता है तो मैं जा रहा हूँ। तभी रोबोट कहता है तो थोड़ा आराम से बात करना और ज़्यादा हेजिटेट मत होना। तभी मित्सो कहता है हाँ मैं समझ गया। और मित्सो जो रहता है वो अपने घर से निकल जाता है। अब हमारा परमानेंट जो रहता है वो रास्ते में होता है, तो वो यही सोच रहा है कि जब वो पाको से मिलेगा तो वो कैसे उससे रिएक्ट करेगा, बात करेगा। तो सिंपली वो जो है जब पाको से मिलता है तो पाको भी वहाँ पर जो रोज़ वाला लोकेशन होती है वहाँ पर होती है। लेकिन आज जो है मित्सो को जो है कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अब यार एक बात हम लोग सब जानते हैं कि यार चाहे वो लड़की हो या लड़का, सिंपली सबके अंदर ही हार्ट होता है, सबके अंदर ही ब्रेन होता है, सबकी फीलिंग्स सेम होती है। तो यार जैसा परमैन सोच रहा है वैसा ही पाको भी सोच रही है। तो पाको को भी उतना ही हेजिटेशन फील हो रहा है जितना हमारे परमैन को हो रहा है। अब परमैन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि यार पाको से इस बारे में कैसे बात की जाए, तो वो बात सिंपली नहीं करता और जो बहुत देर तक चुप रहता है। बस पाको से बोलता है पाको चलो चलते हैं, और वो दोनों जो है बस पूरे दिन ड्यूटी करते रहते हैं। लेकिन पाको और परमैन दोनों जो एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार कैसे बात की जाए, सबको शॉर्टेड किया जाए। बिकॉज मेरे की रोबोट ने भी उससे यही कहा होता है कि यार अगर तुमने अभी परमैन से बात नहीं की तो आगे जाके भी बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसी बात से जो है पाको भी सोच रही होती है और यही सेम बात जो रोबोट ने भी मित्सो के उससे कही होती है। तो अब इस बारे में जो है वो दोनों सोच रहे होते हैं। तो यार जो लोग सोच रहे हो रोमांटिक नहीं हो रहा है, रोमांटिक नहीं हो रहा है, तो अब इतनी रोमांस की बाहर आने वाली है। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर दो। और यार मज़ा आ रहा है मैं अगर तुम वीडियो देखने में, तुमने यहाँ से देख ली तो यार बहुत ओपी हो तुम लोग, और नहीं देखी तो पूरी देख के जाओ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी बारे में जो है पूरे दिन का दिन बीत जाता है कि यार कैसे अब आगे हम अब बात को कंटिन्यू करें, ये करें वो करें। तो अब जो है शाम को बस घर जाने का टाइम हो जाता है। तो अब घर जाने का टाइम हो ही जाता है और वो दोनों जो घर के लिए चले ही जाते हैं दूसरे को बाय करके। लेकिन मित्सो सोचता है कि नहीं, आज अगर मैं आया हूँ तो मैं बात करके ही जाऊँगा। तो वो जब पाको को आवाज़ लगाता है और कहता है पाको रुको। पाको भी जो रहती है वो रुकती है और बोलती क्या हुआ मित्सो। तभी वो कहता है कि पाको मुझे तुमसे कल के बारे में कुछ बात करनी है। तो पाको जो रहती है वो इस बारे में बात करने से थोड़ा शर्मा रही होती है। वो कहती है मित्सो मैं बस तुमसे इतना ही कहूँगी कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, और अच्छा रहेगा कि तुम भी अगर तुम मुझसे नाराज़ हो रहे हो इस बात से कि ये जो है गलती पाको की है और तुम्हारे माइंड में ये आ रहा तो मैं पहले सॉरी बोलूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तभी मित्सो कहते हैं नहीं नहीं मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी पाको बोलती है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और मैं बस इतना ही कहूँगी कि जैसा चल रहा चलने दो, और बस अब इससे ज़्यादा तुम इस बारे में कुछ मत सोचो। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ और मैं ये उम्मीद करूँगी तुम भी मुझसे नाराज़ नहीं होगे। और वो दोनों जो एक दूसरे की तरफ जो है बहुत प्यारी नज़रों से देखते हैं और सिंपली यार उनके बीच में जो सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, तो इसलिए उन दोनों को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो इस बारे में बात नहीं करते। तभी परवीन की तरफ पाको हम दोनों मतलब अभी भी फ्रेंड्स है ना। तभी पाको बोलती है फ्रेंड से भी बढ़कर, और वो दोनों जो हंसने लगते हैं। तभी परवीन जो होता है पाको से हाथ पकड़ के कहता है पाको आई एम सो सॉरी, कल वो जो हुआ सब गलती से हुआ। तो ये पाको बोलती मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, बस सिंपली तुम मुझसे नाराज़ मत होना, और अगर तुम मुझसे नाराज़ हो गए तो मैं क्या करूँगी परमैन, प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ मत होना। तो ये परमैन कहता है मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा पाको, गलती मेरी थी और मैं भी ये उम्मीद करूँगा कि हम दोनों का जो रिलेशन है। तो ये पाको बोलती है कैसा रिलेशन। तो ये परमैन जो रहता है बहुत सोचना पड़ता है किस टाइप का रिलेशन। तो ये परमैन सोच के कहता है हमारा दोस्ती का रिलेशन, बस वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये पाको बोलती है हाँ वो कभी ख़राब नहीं होगा, और पाको जो रहती है सिंपली परमैन को वहाँ से बाय बोल के जाने लगती है। तो ये परमैन जो रहता है पाको का हाथ पकड़ के बोलता है ऐसे बाय बोलोगी मुझे। तो ये पाको बोलते तो कैसे बोलूँ। तो ये परमैन बोलता है कुछ मज़े से बोलो ना पाको कि मुझे भी तो अच्छा लगे बाय सुनने में। तो ये पाको जो रहती है परमैन के पास आती है और उसे हक करते हुए कहती है अब ठीक है।
तो ये परमन बोलता है मज़ा नहीं आया पाको। तो ये पाको जो है परमन के पास दोबारा तो जोर से करते हुए कहती है आप ठीक है। तो ये परमन कहता है हाँ अब थोड़ा ठीक है। तो ये पाको जो रहती है वो जोर से फिर से परमन को हक करती हुए कहती है मेरे हिसाब से अब तो काफ़ी हो गया। तो ये परमन कहता है हाँ आज के लिए तो ठीक है, लेकिन कल का मुझे नहीं पता। ये पाको बोलती है कल का कल देखा जाएगा, बाय परमैन। और पाको जो रहती है सिंपली वहाँ से चली जाती है। परमैन जो रहता है बहुत ज़्यादा खुशी से नाचने लगता है, और परमैन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश होकर घर पहुँचता है। तो उसका रोबोट उससे कहता है कि क्या हुआ। तभी परमैन कहता है अरे सब बढ़िया हुआ रोबोट, तुम बहुत अच्छे हो। तभी रोबोट बोलता है मैंने तो कहा ही था ना। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल तुम मुझे यूकी के साथ घूमने जाने के लिए इजाज़त देते हो। तो ये परमैन जो रहता है खुश होकर कहता है हाँ हाँ ठीक है चले जाना। और रोबोट भी रहता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वहाँ पे जब पाको घर पहुँचती है तो उसकी रोबोट उससे पूछती है कि सब सही हुआ ना। तो ये पाको कहती है हाँ हाँ सब सही हुआ। और यहाँ पर सब जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वैसे बहुत दिनों तक ऐसे मतलब बहुत नहीं कुछ दिनों तक सब कुछ बढ़िया चलता रहता है, और आगे भी सब कुछ बढ़िया चलने वाला है, लेकिन एक नॉर्मल जो है सब कुछ चलता रहता है। पाको और परमैन जो होता है एकदम हंस बोल के बातें करते रहते हैं। सिंपली उनके बीच में सब कुछ बढ़िया चलता रहता है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सिंपली बहुत बढ़िया चलता है। परमैन जो है पाको को टाइम दे रहा होता है, पाको जो रहती है परमैन को टाइम दे रही होती है। उनके बीच में जो फीलिंग्स होती है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही होती है। और यहाँ पे रोबोट जो हमारा फुल मजे ले रहा होता है, परमैन को सजेशन दे दे के जो यूकी के साथ घूमने के लिए जा रहा होता है। लेकिन आजकल रोबोट जो है थोड़ा सख्ती में आ रहा होता है परमैन के द्वारा, बिकॉज अब रोबोट जो है थोड़ा ज़्यादा ही जो है यूकी के साथ घूम रहा है। परमैन कहता है यूकी को इतना टाइम मत दो और थोड़ा बहुत मेरी भी हेल्प कर दिया करो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसे सब कुछ चलता रहता है। तो एक दिन मित्सु जो रहता है वो बस अपनी स्कूल से आ ही क्या होता है और बस ड्यूटी पे जाने का वेट कर होता है। आजकल बस मित्सु के मन में यही होता है कि यार कब मैं ड्यूटी पर जाऊँ बस, और ड्यूटी पर ही चले जाऊँ। और अब यही होता है कि यार ड्यूटी पे जाने का वेट करता है हमारा मित्सु। तभी से पाको का कॉल आता है कि मित्सु वो शहर का सबसे बड़ा वाला गार्डन है ना, आज वहाँ पर जो है कुछ इंसेक्ट्स आ गए तो हमें वहाँ पे पेस्टिसाइड डालना है। वहाँ के गार्डन ने हमसे हेल्प मांगे तो वहीं पे आ जाना। और तभी मित्सु कहता है हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा, तुम तो आ रही हो। तभी पाको बोलती है नहीं मैं नहीं आ रही हूँ। तभी मित्सु कहता है क्यों। तभी पाको बोलती है मैं आ नहीं रही हूँ, मैं बिकॉज वहाँ पहुँच चुकी हूँ, तो तुम जल्दी आ जाओ। तभी मित्सु कहता है हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ। और वो जो वहाँ पर तुरंत पहुँच जाता है। तभी मित्सु जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि पाको वहाँ पहले से ही मदद कर रही है। तो मित्सु को देख के पाको बोलती है आ गए तुम। तभी पाको से मित्सु कहता है हाँ हाँ आ गया मैं। और पाको बोलती है चलो चलो ठीक है काम शुरू करो। और मित्सु जो रहता है वो पाको की हेल्प करना शुरू करता है, और गार्डनर भी वहाँ उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन गार्डनर तो थोड़े बहुत बूढ़े होते हैं, तो वो थोड़े बहुत थकने लगते हैं। तो परमैन उनसे कहता है काम कीजिए आप, जाके आराम कर लीजिए और बाकी का काम हम संभाल लेंगे। बाकी वैसे सब कुछ हो ही चुका है। तो परमैन जो रहता है वो गार्डनर का जो है काम जो कंप्लीट करने लगता है, और अब काफ़ी देर तक ऐसे चलता रहता है। तो अब जो हम देखते हैं कि अब पाको के चेहरे पर जब हम देखते हैं कि हल्की सी मिट्टी लगी होती है, परमैन कहता है कि अरे पाको तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी लगी होती है। लेकिन पाको के हाथ गंदे होते हैं। परमैन कहता है अरे तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुम चेहरे पर हाथ मत लगाने तो और गंदे हो जाएंगे। तो पाको बोलते कैसे हटाऊँ। तो परमैन कहता है कि मैं हटा दूँ। तो पाको बोलती है हाँ हटा सकते हो ना तुम, क्यों नहीं हटा सकते। तो परमैन जो रहता है वो पाको के चेहरे पर से मिट्टी हटाते हुए कहता है अब तो ठीक है ना। तो पाको बोलती है अभी लगता है हटी नहीं ठीक तरह से। लेकिन परमैन कहता है मिट्टी हट चुकी है पाको। लेकिन पाको को परमैन का वो टच बहुत ज़्यादा आइकॉनिक लगता है। तो पाको बोलती है नहीं अभी नहीं हटी है। और परमैन जो रहता है वो पाको के चेहरे से 2-3 बार मिट्टी हटाता है। तो पाको बोलती है हाँ ठीक है ना। तभी परमैन जो रहता है वो पाको से बोलता है हाँ अब ठीक है, और दोनों जो अपना काम कंटिन्यू करने लगते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद यार हम देखते हैं अब पूरे दिन वो लोग जो मेहनत करते हैं, पूरे जो जान लगाते हैं उस गार्डन में पेस्टिसाइड डालने में, इंसेक्ट्स को वहाँ से बाहर करने में। तो दोनों काफ़ी थक जाते हैं। लेकिन परमैन जो रहता है वो पाको के लिए वहाँ से गार्डन से एक फूल तोड़ लेता है बहुत प्यारा सा उसको देने के लिए। और अब हम देखते हैं कि परमैन जो रहता है वो उसके लिए फूल तोड़ने के बाद गार्डनर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि अब काम हो चुका है बच्चों, अब आप लोग जा सकते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी हेल्प की। और गार्डनर उन्हें जो पे कर रहे होते हैं उनकी हेल्प के लिए। लेकिन परमैन जो रहता है वो कहता है नहीं नहीं आपको हमारी ऐसे मदद के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है। तभी पाको बोलते हैं हाँ हाँ आप इन पैसों को एक काम कीजिएगा, आप डोनेट कर दीजिएगा, यही हमारे लिए काफ़ी होगा। और तो वहाँ से चले जाता है। लेकिन गार्डनर उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हें कुछ तो लेना होगा। तो परमैन जो रहता है वो गार्डनर से कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, हम उससे खुश रहेंगे, लेकिन आपके दिए हुए पैसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। परमैन की काइंडनेस और उसका काइंड हार्ट यहाँ पर इतनी अच्छी तरह शो होता है। और पाको जब ये सब देख रही होती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर उसने परमैन के ऊपर ट्रस्ट करा है कि वो जो उसको खुश रखेगा, तो यार उसने बहुत अच्छा फैसला किया है। और परमैन जो ऐसा लड़का भी है जो सबका ध्यान रखे, सबको खुश रखे। तो अब परमैन की ऐसी काइंडनेस देख के पाको जो रहती है सोचती है कि यार परमैन कितना अच्छा है, वो जो है पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं मरता। जैसे लाइक पाको जो रहती है अक्सर पयान को देखती है, अगर उसे कोई पैसे ऑफर करता है तो पयान मना नहीं करता। पयान तो यार सीधा अपना पैसे आए जेब में तो रख लो, सिंपल ही ले लेने का। और वो भी अपना यार फल फ्रूट से अगर मिलते हैं तो वो ले लेता है, कोई संकोच नहीं करता। लेकिन अपनी पाको जो रहती है परमैन के ऐसे काइंड नेचर को देख के सोचती है कि यार परमैन सच में बहुत अच्छा लड़का है, और उसके बारे में उसको ऐसे कोई भी अगर थॉट्स आ रहे हैं तो ये गलत नहीं है। तो परमैन जो रहता है बस कुछ खाने के लिए मांग लेता है थोड़ी सी चीज़, और वहाँ से चले जाता है। तो खाने के लिए सिंपली परमैन क्या मांगता है,
वो खाने की बात करते हैं, लेकिन गार्डनर से कहता है कि मैंने आपसे गार्डन से एक फूल ले लिया है खाने के बहाने, ताकि वो पाको को सरप्राइज़ दे सके कि यार मैंने एक फूल लिया है। बस यही था परमैन का खाने के लिए कोई चीज़। और अब वो दोनों जो वहाँ पर से निकल जाते हैं, तो परमैन और पाको जो रहता है अपने घर जा रहे होते हैं। तो घर जाने के टाइम पे परमैन पाको से बोलता है, पाको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो ये पाको बोलती है, क्या लेकर आए हो? तो ये परमैन कहता है, अपनी आँखें बंद करो, और वो जो पाको के बालों में जो फूल लगा देता है, एक गुलाब का सुंदर सा फूल। तो ये पाको बोलती है, ये तो बहुत प्यारा है परमैन। तो ये परमैन कहता है, अरे पाको तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो सच में। ये पाको बोलती है, सच में ना? तभी परमैन कहता है, अरे पाको इस वक्त तुम इतनी प्यारी लग रही हो मैं बता नहीं सकता। तो ये पाको से रहती हो परमैन से कहती तुम झूठ मत बोलो। तो ये परमैन कहता है, हाँ मैंने सही कहा कि मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, मतलब तुमने सही कहा कि मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। और तो यार आगे क्या होगा, क्या होगा इस स्टोरी का? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन मेरी स्टोरी में एक बार ध्यान रखना, कब पलट जाए पता नहीं होता। मैंने कहा था ना 16 मिनट की वीडियो की, 30 मिनट मेरी बकवास सुन लो। तो यार सीरियस टॉपिक को बात करनी है, बकवास नहीं। यार जो लोग मेरे चैनल के यूनिक व्यूअर्स बनते हो ना, वो तो यार वीडियो को पूरा देखो ना देखो, तुम्हारे हाथ में होता है। मैं अपना हमेशा एफर्ट 100% देता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी नहीं तो तुम नहीं देखते हो, तो मैं ये जानता हूँ। पर मेरे को एक बात करनी है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो और वो सिर्फ इसलिए वीडियो पे क्लिक करते हैं कि यार मेरे टेंशन को गिराने के लिए, और मेरी वीडियो का CTR हमेशा 15% से ऊपर या फिर उसके आसपास ही रहता है, लेकिन यार वॉच टाइम 15 मिनट की वीडियो में 5 मिनट 5.5 मिनट ऐसे मिलता है। तो यार प्लीज़ ऐसे मत करा करो। अगर तुमको वीडियो नहीं देखना तो यार उस पर क्लिक ही मत करो, अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर हो एज़ यूजुअल। वैसे तो यार हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है और हम बहुत ज़्यादा क्लोज है 5.4 के सब्सक्राइबर्स के। तो जल्दी जल्दी करा दो। और सर का इंटरव्यू कमिंग सून पर है, तो उसके लिए भी लाइक कर दो वीडियो को। और ये वीडियो पे लाइक एम रख रहा हूँ पूरे के पूरे 500 लाइक के लिए। चैनल पे सब्सक्राइब कर लो जरूरी से, बिकॉज 5.4 के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और यार कमेंट करके बताओ कि वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा है। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि तुमको चैनल के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा। पाको।